चलें जी, 31/12/15 की, भाई हम तो हर क्लास में जाते हो, पता नहीं क्या करते हो। 31/12/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/15 की पेमेंट के नीचे 31/12/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जब हमने 31/12/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाई तो नीचे पेएबल्स पड़े होंगे, 16 वाला करंट में डाल दें और अगला वाला पकड़ें जी 19884। अब रेट कौन सा उठाएं? किस साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं? 31/12/15 की, तो रेट भी किस साल का उठाना है? 31/12/15 का रेट क्या है? 7.5। जी करंट पोर्शन बताएं कितना होगा? 19884 जरब जवाब 149,130 44624 33 जागते रहना भाइयों। पेज नंबर 467। पेज 467। ऑन 1 अप्रैल 2008 को ये जो मंडे भी आ रहा है इसको आपका रिजल्ट, ये क्या बात है? क्या मतलब? अच्छा भला समझ आ रहा होता है वो कैसा हट जाता है? अच्छा हाँ ये का फातिहा। अच्छा ऑन 1 अप्रैल 2008 1
ऑन एकम अप्रैल 2008 वी पेड एडवांस ऑफ $500 एंड गुड्स आर रिसीव्ड ऑन एकम जून 2008। भाई एक हमने लिस्ट पढ़ी थी, मॉनिटरी नहीं मॉनिटरी, मॉनिटरी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। डेटर के अगेंस्ट पैसे आने हैं, डेटर इज पीपी के अगेंस्ट पैसे आने हैं या पीपी बेच के जो रिसीवेबल आएगा उसके अगेंस्ट पैसे आने हैं। तो पीपी इज क्रेडिटर को पैसे देने हैं, क्रेडिटर डेबिट कैश। इन्वेंट्री खुद पैसे है या इन्वेंट्री बेच के जो डेटर डेबिट होगा वो डेटर मॉनिटरी है। तो इन्वेंट्री को क्या करें, इनटेंजेबल मनी है या इनटेंजेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, नो फिजिकल सब्सटेंस आइडेंटिफिएबल एंड सेपरेबल था ना, एंड नॉन मनी। याद आ रहा है नॉन मॉनेटरी, इट इज ए नॉन मनी आइटम। क्या रह गया उसका, जी रह गया। लोन, लोन जब वापस होगा क्या एंट्री होनी है, लोन डेबिट। तो लोन इज लाइक, तो कोई सिक्स सेंस जागी है आपकी कि मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं। डेटर के अगेंस्ट पैसे आने हैं, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, लोन पैसों के फॉर्म में वापस करना है। लेकिन ये चीजें पैसे नहीं है अपनी जात में, या इनके अगेंस्ट कोई पैसे नहीं आने जाने। हाँ, अनलेस के इनको बेच दें और इनको बेच के रिसीवेबल रिकॉग्नाइज करें, वो फिर अलग बात है। डन, चले जी। अच्छा, अब ये एक है एडवांस टू सप्लायर। होंडा एटलस कार वालों ने जनरल टायर वालों को 5 लाख रुपया पकड़ा दिया एडवांस कि आपने हमें टायर देने हैं महीने बाद। इसे कहते हैं एडवांस टू। आप बता दें जो एडवांस टू सप्लायर है उसके होंडा एटलस कार वाले आज एंट्री क्या करेंगे, एडवांस पेड टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। एडवांस होते हैं राइट टू रिसीव गुड्स। आज क्या एंट्री करेंगे भाईजान, इधर देखो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, एडवांस टू सप्लायर। होंडा एटलस कार वालों ने टायर खरीदने हैं गाड़ी बनाने के लिए, तो उन्होंने सप्लायर से बात की। सप्लायर ने कहा यार 5 लाख रुपए एडवांस दे दो, 2 महीने बाद आपके टायर आपके कदमों में, तो इंशाल्लाह आप परेशान ना होना, आप तक पहुंचेंगे टायर। अब ये जो एडवांस जमा करवाया है, इज इट एन एडवांस कि आज एंट्री क्या होगी, एडवांस पेड टू सप्लायर जनरल टायर डेबिट एंड कैश। और जब टायर आएंगे कल कला को तो इन्वेंट्री या परचेज डेबिट और एडवांस क्रेडिट। अब आप मुझे बता दें एडवांस के अगेंस्ट फ्यूचर में पैसे इन्वॉल्व होने हैं या फ्यूचर में गुड्स आनी है। आप बता दें
क्या एडवांस टू सप्लायर इज लाइक अ मनी या इसके अगेंस्ट गुड्स आनी है? ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का। नोट कर लें, मॉनेटरी की मिसालें और नॉन मॉनेटरी की, और नीचे कुछ जगह छोड़ दें ताकि और जो मिसालें आती रहें वो भी हम नोट करते रहें। किताब के शुरू में सफ़ा खाली होते हैं हर चैप्टर के, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की मिसालें नोट कर लें। वो भी उसके अगेंस्ट हमारी लाइबिलिटी गुड्स डिलीवर करने की होगी ना। लिखें उर्दू में, एडवांस के अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स रिसीव होनी है इसलिए ये नॉन मॉनेटरी है। एडवांस के अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स रिसीव होनी है इसलिए ये नॉन मॉनेटरी है। फ्यूचर में गुड्स रिसीव होनी है इसलिए ये नॉन मॉनेटरी है। चलें आगे, चलें जी। ऑन 1 अप्रैल 2008 सही तरह बैठो। ऑन 1 अप्रैल 2008 वी पेड एडवांस ऑफ $500। गुड्स आर रिसीव्ड ऑन 1 जून 2008। एडवांस कब पे किया? और गुड्स कब रिसीव हुई? बताएं जी। यकम अप्रैल 2008 को क्या एंट्री होगी? जी आर यू एक्सपोज्ड टू फॉरेन करेंसी रिस्क नाउ और करेंसी पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड? देखें, आप मास्क भी पहन के निकले, आपने वैक्सीन भी लगाई हुई थी, आपने सैनिटाइजर भी लगाया हुआ था। मिसाल दे रहा हूं, यू आर नाउ नॉट एक्सपोज टू कोरोना। एक मिसाल दे रहा हूं, वैसे अल्लाह की तरफ से आना चाहे तो कौन रोक सकता है। एक मिसाल दे रहा हूं, यू आर नॉट एक्सपोज टू कोरोना नाउ। मास्क भी लगा के निकले, वैक्सीन भी आपने लगा ली हुई है, आपने सैनिटाइजर भी यूज कर लिया, नाउ यू आर नॉट एक्सपोज टू कोरोना। सिमिलरली आप देखें ना, बाहर से आपने कोई चीज खरीदी, उसे पैसे पहले ही भेज दिए,
आप बाढ़ में जाए करेंसी का रेट, आपको क्या है फ्यूचर में क्या होना है करेंसी के साथ, फ्यूचर में जो मर्जी हो करेंसी के साथ, यू आर नॉट बॉदर्ड, आप बॉदर नहीं करेंगे इसका, क्यों नहीं बॉदर करेंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड दी ट्रांजेक्शन, आपने तो ट्रांजेक्शन क्लोज कर दी है बाय मेकिंग अ पेमेंट। अब जस्ट आपको चीजों के आने का इंतजार है बस। अब करेंसी ऊपर हो नीचे हो, आप पागल हैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें। वो व्हाट एक्सचेंज गेन लॉस, क्या मतलब किस चीज के एक्सचेंज गेन लॉस? एक्सचेंज क्या हुआ? करेंसी एक्सचेंज हुई है, करेंसी तो आपने पे कर दी हुई है, कौन सी करेंसी पे एक्सचेंज गेन लॉस आया? करेंसी तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, जब चीज खरीदते हैं ना उसको रिकॉर्ड कर देते हैं 113 पे, वो कहते हैं चीजें आई हैं यकम जून को सर, गुड आर रिसीव्ड ऑन यकम जून सर। तो गुड जब रिसीव हुई है यकम जून को, तो फिर यकम जून का स्पॉट रेट यूज करके चीजें रिकॉर्ड करें, और ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। यकम जो भाईजान एडवांस की ट्रांजैक्शन में फिर दोबारा परचेज रिकॉर्ड नहीं हो सकती नई प्राइस पे। अब अगर आप 113 पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज, तो मसला ये हो जाएगा फिर ये 113 पे रिकॉर्ड है, एडवांस खत्म करेंगे 110 से, वही एक्सचेंज गेन लॉस का फटा आ जाना फिर। अब एक मजे की एंट्री देखें, यकम जून 2008, हम क्या करें बस यकम जून 2008 को एंट्री परचेज या इन्वेंट्री डेबिट, एडवांस कितना पड़ा हुआ था, बैलेंसिंग, और बोलें बैलेंसिंग खत्म बात। गुड्स की प्राइस को बैलेंसिंग निकालना है आपने, आपने गुड्स की प्राइस को स्पॉट रेट पे नहीं निकालना। धोखा है 113, धोखा है धोखा, इसको धोके खा लें, खा के खत्म कर दें 113 को, वरना नजर आता रहेगा। अच्छा सोचे ना, व्हाई यू आर नॉट एक्सपोज टू करेंसी नाउ? पेमेंट कर दी है ना, जब पेमेंट कर दी तो आपकी तरफ से करेंसी 113 पे जाए 114 पे। एक सादा सी बात यार, सादा सी बात, कोई चीज आपने बाहर के मुल्क से खरीदनी है, वो चीज खरीदने से पहले आपने पैसे भेज दिए, आप बताएं आपको क्या कंसर्न है कि करेंसी के साथ क्या होना है? आपको क्या करेंसी के साथ जो मर्जी हो, आपने करेंसी वैसे ही फारक कर दी है पेमेंट करके आपने, बस खत्म बात। अब आपको क्या करेंसी के साथ जो मर्जी हो बताएं। अब मैंने इसको जब ट्रांजैक्शन हुई है तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से क्यों नहीं गुजारा लाल मार्कर लिख के, पेमेंट पहले हो चुकी है। आई एम नॉट एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी रिस्क, आई एम नॉट एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी रिस्क। लिखें पेमेंट करके आई एम ऑलरेडी रिलैक्स, मुझे क्या डॉलर जो मर्जी का हो, जितने मर्जी का हो, पेमेंट करके आई एम ऑलरेडी रिलैक्स। उसके लिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, वो भी निकालेगा, उसको भी पैसे आ चुके हैं, उसको तो पैसे पहले दिन ही आ गए थे। बाल साइड पे कर माथे से, बिल्कुल आंखें भी नजर नहीं आ रही हैं आपकी, मतलब मत्था ही तो नजर आ रहा है। कितने अच्छे बच्चे हैं आप सारे, हमने ऐसे थैंक यू किया जैसे किसी ने पहली दफा तारीफ की है। पेज नंबर 473, चार 473। बैठे बैठे घर में वो काफी रूह जागती है और आप पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा होता है? कितने लोगों ने कल 9 घंटे पढ़ा, 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को?
वालिदैन के पैसे ज़ाया कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? पैसे ज़ाया करने की भी बातें आई हैं एक दो। पैसे वैसे ही लेके उड़ा दो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये बड़ा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 क्या है, रखो इधर रख दो। The company entered contracted to purchase a plant from a US company. कंपनी ने यूएस कंपनी से एक प्लांट खरीदना है। नहीं, the terms are given as below. Total cost of contract is $100. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है? $100 का प्लांट है। भाजन तुम या पीछे वेख लो या सीए कर लो, एक ही कम हो सकता है। अच्छा, पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। यकम जुलाई 16 को पहली पेमेंट है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा $20 की। सितंबर 30 2016 को शिपमेंट आ जाएगी। ओ प्लानट आ गया, मरहबा मरहबा मरहबा। शिप पूरा जहाज प्लांट लेके आ रहा होगा, उस जहाज का लेवल चेक करें जो प्लांट लाएगा। ऑन शिपमेंट 30 सितंबर 2016 को शिप पूरी आ रही होगी, ऑन शिपमेंट प्लांट लेके आ रही होगी। तो बता दें जी प्लांट की पीपी कब डेबिट करेंगे, यकम जुलाई 16 को या 30 सितंबर 16 को? 30 सितंबर 16 को पीपी डेबिट करेंगे। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे या चीजें आने पे। और आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन कितने पैसे दिए जाएंगे? 50 जमा 20। आप दोनों बातें कर लें फिर इसकी बात ना कर लीजिएगा। 50 जमा 20 70 जमा 30 100। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? $100 का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली पेमेंट जो है वो यकम जुलाई 16 को हो रही है। यकम जुलाई 16 को पेमेंट। अच्छा मुझे बताएं, फिलहाल आप उससे बाहर निकल आए हैं IS 21 से, मुझे बताएं इस दिन क्या पेमेंट होगी? इस दिन हाँ, और इस दिन की एंट्री होगी। अगर पाक रुपीज में ये सवाल होता तो क्या मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज सही की हैं या गलत की हैं? अगर पाक रुपीज में ये सवाल होता तो क्या मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज सही की हैं या गलत की हैं? हाँ जी बताएं जी, एंट्रीज की लॉजिक बताएं। जब मैंने एडवांस दूंगा तो क्या एंट्री करूंगा? एडवांस टू सप्लायर डेबिट। जब चीजें आ जाएंगी पूरी प्राइस से, 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 जब चीजें आ गई तो पूरी प्राइस से डेबिट करें। पीपी डेबिट, एडवांस कैश। आपके सोच रहे थे मैं घर से सोच के आया हूं कि पूरी प्राइस से बोल रहे 5 दफा। मैं घर में बैठा शाम को ये सोच रहा था। इतनी प्लानिंग नहीं करते, क्लास में आने के बाद सोचते हैं क्या पढ़ाना है। अच्छा नहीं ज्यादा हो गया। अच्छा 30 पेएबल डेबिट। अगर मुझे ये बताएं कि सवाल अगर पाक रुपीज में होता तो एडवांस देने की क्या एंट्री है? एडवांस डेबिट चीज खरीदने की, पीपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट के। देखें ये दे दिए, ये दे दिए थे, ये दे देंगे, ये दे दिए, ये दे दिए थे, ये दे देंगे, और जो दे देंगे वो फिर दे भी दिए। डन, पेएबल डेबिट। तो ये जी एंट्रीज हैं अगर सवाल किस में चल रहा होता। रिस्क एंड रिवॉर्ड जहाज के कब ट्रांसफर होने हैं? जहाज कहां से आ गया? मशीन। रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होने हैं मशीन के?
जब जहाज पे वो जब जहाज के ऊपर वो प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट, यकम जुलाई को ये रेट है, 30 सितंबर को ये रेट है, 31 दिसंबर को ये रेट है, जनवरी 31 को वो रेट है, और पता नहीं कौन कौन से रेट है। चलें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लीव द मोबाइल्स, थ्रो द मोबाइल्स ऑन रूफ, टुवर्ड्स रूफ। एंट्री बताएं जी। यकम जुलाई 2016। एंट्री बोलें जी। एडवांस डेबिट कितना? एडवांस $20। कोई माई का लाल, कोई अच्छा बच्चा क्लास में बता दे कि इस दिन डॉलर कितने का है? यकम जुलाई 16 60.5। आज जवाब दे दें। 1200 मैं की दसा, तुसी दसो। 1200 मैं की दसा, यू शुड 10। 1210। मरहबा मरहबा मरहबा, प्लांट आया, प्लांट आया, प्लांट आया। कौन लाया प्लांट को? शिप लाई प्लांट को, हमारा प्लांट आया। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो गए हैं। मरहबा, $50। पेमेंट हुई है, ये पेमेंट हुई है। असल में ये देखने प्लांट इस दिन आया है। बोलें 30 सितंबर 2000 जी 16 है जी, बिल्कुल 16 है आपकी उम्र। भाई असल में ना, अगर प्लांट की टेस्ट रन वगैरह होनी हो ना, तो फिर उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। इस वजह से उसको ना CWIP में रख दें। बेहतर है प्लांट को CWIP में रख दें जब तक इसकी टेस्ट रन वगैरह मुकम्मल ना हो जाए, वो अगले साल होनी है। तो CWIP में रखने का मकसद ये है ताकि ये डेप्रिशिएट ना हो। जब तक टेस्ट रन ना हो तब तक CWIP में रहेगा, क्योंकि तब तक डेप्रिशिएट नहीं होना। इस तरह मुंह कर रहा है, बड़ी बात पता चली आज। एडवांस क्रेडिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। अब आपने काम करना है ना पुत्र, यही तो गड़बड़ है। 100 इंटू स्पॉट रेट, इसी से तो फड्डा राइज होना है, यही तो करना मना है। CWIP प्लांट बैलेंसिंग निकलेगा, जैसे थोड़ी देर पहले इन्वेंट्री बैलेंसिंग आई थी, यही तो फड्डा है। इसी को तो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना, यही तो एडवांस का सवाल सिखाता है। आपने 1210 यानी $20 की प्राइस को ऑलरेडी लॉक कर दिया 60.5 पे। अब आप ऐसा करें, एडवांस क्रेडिट करें। बोलें कितने से? 1210 से। और अब आप बड़ा हिम्मत करके कैश मुझे बताएं कितना इन्वॉल्व हुआ है। $50। आज डॉलर कितने का है? ये मैं एंट्री किस दिन कर रहा हूं? बोले खड़े होके 30 सितंबर को। 30 सितंबर को खड़े होके ये एंट्री कर रहा हूं। कितने डॉलर? जरा 613050। क्या मुझे 30 सितंबर को खड़े होके पता चला होगा फ्यूचर का रेट क्या है, या फिलहाल पेएबल को आज के रेट पे बुक करूं? क्या पता है मुझे फ्यूचर में पेएबल का रेट कितना होगा? सवाल में गिवन है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना 30 सितंबर को खड़े हुए।
तो 30 सितंबर को खड़े होकर मुझे बताएं स्पॉट रेट क्या है। तो पेएबल को बुक कर लें 61 पे, बाद में वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार लेंगे। कितना पेएबल है पर नीचा तो सही तरह ले ले यार, थोड़ी मेहरबानी। 18। चलें जी, CWIP के कॉस्ट को बैलेंसिंग निकाल लें सारे हजरात। CWIP की कॉस्ट को बैलेंसिंग निकाल लें। बैलेंसिंग क्यों निकाला है? हाँ, $50 अरब 61 किधर नोट कर रहे हो? बड़े खुशकिस्मत बंदे के साथ बैठे हो आप लोग। मेरे भाई जब भी एडवांस आ जाएगा ना, एडवांस, तो आपने ज्यादा एडवांस्ड बनने की कोशिश नहीं करनी। आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने जज्बात को। कभी भी एसेट को स्पॉट रेट पे बुक नहीं करना। आपने ये गलती नहीं करनी कि $100 ज़रब 61, ये नहीं करना आपने। अगर आपने $100 ज़रब 61 कर दिया ना, तो इसका मतलब है वो जो एडवांस में आपने पेमेंट की थी ना, उससे आप गुजार रहे हैं जबरदस्ती वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। क्योंकि यहां पर हुआ है 50 × 20 × 60.5 और आपने 50 और 30 में ऑलरेडी 61 यूज किया है। तो जो बकाया 20 है उसको जब आप यहां 61 से गुजारेंगे तो यहां 61 पे पड़ा होगा, यहां 60.5 पे पड़ा होगा। इस तरह करके देखें, बैलेंसिंग फिगर आएगी कोई ना कोई। वो बैलेंसिंग फिगर इज नॉट एक्सचेंज गेन लॉस। Why there is no exchange gain loss? Why there is no exchange gain loss? Because we have already made the payment. So what is exchange gain loss? What is that exchange gain loss? That is just a दिमाग की दही। वो exchange gain loss नहीं है, वो बोंगी है। असल में जब भी एडवांस आ जाए तो आप याद रख लें, एसेट की प्राइस को आपने बैलेंसिंग निकालना है। एसेट की प्राइस को कभी भी आपने उसको स्पॉट रेट पे बुक नहीं करना, यानी आज के रेट पे, 30 सितंबर के रेट पे बुक नहीं करना। एसेट की प्राइस को बैलेंसिंग रखें। प्लीज ये नहीं करना। अच्छा, पता है इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अल्लाह का शुक्र है एसेट हमें सस्ता पड़ा है। देखें कैसे, इधर 61 पे बुक हुआ, इधर 61 पे बुक हुआ, और ये 1210 60.5 पे बुक हुआ। तो एसेट अल्लाह का शुक्र है सस्ता पड़ा है मुझे। मैं जितनी पेमेंट एडवांस में कर देता उतना ही मुझे एसेट सस्ता पड़ना था। वो तो मैंने की ही सिर्फ $20 की पेमेंट थी। तो जब भी एडवांस आ जाए, एडवांस को क्रेडिट करें और एसेट को डेबिट करें। लेकिन एसेट को डेबिट किससे करें? बैलेंसिंग फिगर। आप सारी एंट्रीज का बैलेंसिंग निकाल लें। 6090। और अभी हमारा साल चल रहा है जिसका नाम है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। हमारा साल अभी चल रहा है। इसकी एक एंट्री रहती है, वो है वर्सेस वाली कैलकुलेशन। वो मैं खुला खुला करके ऊपर कर देता हूं आपको। वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन है। अब आप मुझे बताएं इस वक्त पेएबल कितने पे पड़ा हुआ है? लेकिन अभी मेरा साल खत्म नहीं हुआ, मेरा यही साल चल रहा है। 31, जरा खुला खुला करके मैं नोट करना है। 31 दिसंबर 16 को डॉलर कितने का हो गया है? 31 दिसंबर 16 को डॉलर कितने का हो गया है? 61.2।
हैं क्या? ये कौन बोल रहा है? बोलें जी। 1 लाल है, मतलब है कि रेड मार्कर है। What you people understood from this? लाल है। वर्सेस 1-8। अच्छा भाई, कितने वाले को कितने देने पड़ेंगे? 1830 वाले को 1834 देने पड़ेंगे। एक्सचेंज लॉस डेबिट 6 से एक्सचेंज लॉस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। और तो रफ चप्पल पाए ने तो क्लास से हैं, कितने हैं? लाओ दे चप्पल, इसके चप्पल उतारो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उतारो और गायब कर दो। इसके चेक करो। फुटबॉल बना के खेलो इसके चप्पलों से। यानी चप्पल पाए ने। ये देखो 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 ये देखो, आ जाओ ले लो। अच्छा, ये तो हमारा ईयर एंड था 31 दिसंबर 2016। अब हम मूव करते हैं ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। क्या अगले साल 31 जनवरी 17 को प्लांट की इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन मुकम्मल हो गया? क्या हम इस दिन पेमेंट भी रिकॉर्ड कर दें? हाँ। और क्या हम इस दिन एसेट को CWIP से निकाल कर PP में भी डाल दें? हाँ। खुद ही लगे हुए हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो इस दिन पेमेंट भी कर दें और इस दिन एसेट को CWIP से निकालकर PP में भी डाल दें। डेप्रिशिएट इस दिन कर दें, चपेड़ डेप्रिशिएट 31 दिसंबर को करेंगे। शुरू कर दे। जुल्कैफ क्या घुमा है? इकतीस जनवरी 2017 पेमेंट करें जी, पेमेंट करें। और भाईजान $30 निकालें अपनी अपनी जेबों से। $30 ज़रब 61.5, $30 ज़रब 61.5। जवाब दे दीजिए। 1845। पेएबल को डेबिट मारें। किस पे खड़ा है इस वक्त? आसमानों पे पहुंचा हुआ है। 1836। अगर 1836 वाले को 1845 दे दें, ओए तो ये तो क्या आ गया? लॉसा। एक्सचेंज लॉस। बैलेंसिंग कर दें कितना? मेहरबानी 9। शुक्रिया 9, मुझे भी पता 9। फिर पूछे ना करें अगर हमारी ये करनी होती है तो। क्या? 9।
नो आपको नहीं पता पंजाबी में किसे कहते हैं। आगे चलें। 31 जनवरी 2017। भाई और बहन को आपने बताया था क्या कहते हैं पश्तो में? क्या क्या लगा? बोलो तो सही। भाई को रोर, बहन को बता ही नहीं रहा, सुनने ही नहीं दे रहे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ इन्होंने बताया था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और CWIP क्रेडिट। 6 0 9 0 चपेट 0। घर में पढ़ पढ़ के लड्डू चाहते हैं या लड्डू मचाने के बाद पढ़ते हैं? ये बहुत गलत बात है। साल बाद जाना है आउट स्टेशन वालों ने घर, 6 महीने बाद जाना है आप लोगों ने, फरवरी में इंशाल्लाह। पक्की नहीं है, मार्च में सॉरी मार्च में पेपर देके। अच्छा जी, अब डेफिसिट की एंट्री क्यों नहीं करनी? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्यों नहीं करनी? अब इस्तेमाल तो शुरू हो गया, लाइफ नहीं दी हुई। टेस्ट रन के बाद अवेलेबल फॉर यूज तो है, तो लिखें 31 जनवरी से अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन लाइफ नहीं दी हुई सवाल में। 31 जनवरी के बाद अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन सवाल में लाइफ नहीं दी हुई। 31 जनवरी के बाद अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन सवाल में लाइफ नहीं दी हुई। क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। माशाल्लाह हाइब्रिड बॉयज में जो पहली रो में बातें हो रही हैं, जबरदस्त। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह, माशाल्लाह। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, भाईजन को उधर भेज दें, भाईजन को, ये भाईजन को उधर भेज दें। वापस आ जाइए जिथे दी। और भाईजन वापस आ जाओ, पेज नंबर 463। पेज 463। अच्छा जी, आज हमारे स्टैंडर्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। हाइब्रिड में 4th रो में जो नौजवान है उससे मैं बात करने लगा हूं। आज हमारे स्टैंडर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पाकिस्तान में अगर आप रहते हुए पाक रुपीस को यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है लोकल करेंसी। सरकार पेज 463। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप पाक रुपीस की करेंसी यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है लोकल करेंसी, बल्कि स्टैंडर्ड कहता है अगर आप पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हो तो जो आपकी पाक रुपीज है दैट इज योर फंक्शनल करेंसी, जिसमें आप फंक्शंस कर रहे हो। फंक्शंस ये नहीं कि बरात या देवली माँ, जिसमें आप फंक्शंस कर रहे हो। हमने कहा फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कहते हैं, मैं बताता हूं। कहते हैं जहां से आप लेबर इंगेज कर रहे हो, जिस मुल्क से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, रॉयल फैन को जहन में रखें ना, या होंडा एटलस कार को जहन में रखें, वो पाकिस्तान से ही लेबर लेते हैं, पाकिस्तान से ही मटेरियल खरीदते हैं, एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, या और कोई कॉस्ट करनी पड़े वो सारी पाकिस्तान में होती हैं। तो इसी तरह
आपका कंपटीशन जो है वो किससे है जी? पाकिस्तान में ही है। रॉयल फैन का जो है वो पाक फैन से कंपटीशन है, रॉयल फैन का जो है वो जीएफसी से कंपटीशन है, कंपटीशन भी पाकिस्तान में है। द कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेज एंड रेगुलेशंस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नंबर 3, वो करेंसी जो इन्फ्लुएंस करती है आपकी सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। बता दें जी, होंडा एटलस कार की जब सेल प्राइस इन्फ्लुएंस होती है तो वो नई वाली फिगर किस में आती है? डॉलर में आपके सामने आती है या अखबार में पाक रुपीज में आपके सामने आती है? तो अगर आप ऐसी करेंसी रॉयल फैन के लिए या होंडा एटलस कार के लिए मुझे बताएं जिसमें इनकी सेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर नीचे होती रहती हैं, बताएं यार। होंडा की सेल प्राइस अक्सर आपने सुना था गाड़ी 70 लाख की 80 लाख की होगी, ये किस में बात हो रही है? इट इज द करेंसी डेट इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस। आपने क्या पाक रुपीज में हो रही है, सो इट इज पाक रुपीज। फर्दर इट इज द करेंसी हुज कंपेटिटिव फोर्सेस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस। और कंपटीशन में आप क्या कहते हैं जी? होंडा वालों की गाड़ी 70 लाख की मिल रही है, टोयोटा वालों की 65 लाख की मिल रही है। कंपटीशन भी आप पाक रुपीज में कंपेयर कर रहे हैं। ना सिर्फ डिटरमिन पाक रुपीज में हो रही है सेल प्राइस, बल्कि कंपटीशन भी। और जब होंडा वाले लेबर लेने जाएं, वो भी पाकिस्तान से अक्सर लेते हैं, मटेरियल भी अक्सर पाकिस्तान से लेते हैं। हाँ, इक्का दुक्का चीजें कोई बाहर के मुल्क से भी आ जाती हैं, मेनली तो पाकिस्तान से लेते हैं रॉ मटेरियल। और अगर कोई अदर गुड्स एंड सर्विसेज आपने बाय करनी हो तो वो भी आप पाक रुपीज में बाय करते हैं। लॉयर की सर्विसेज बाय करनी हो और कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज बाय करनी हो तो द करेंसी जो सेल प्राइस सेट करे, द करेंसी जिसमें कंपटीशन हो, द करेंसी जिसमें लेबर मटेरियल खरीदें, उस करेंसी को क्या कहते हैं? उस करेंसी को पाक रुपीज तो कहते हैं होंडा के लिए, लेकिन वो फंक्शनल करेंसी है। कौन सी करेंसी है? अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, तूने ये हरकत की, मैं चपेट मारूंगा, टाइम देख रहा था। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक वक्त में 2 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक वक्त में 2 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं। जी आपकी गुड्स की सेल प्राइस जी पाकिस्तान में इतनी है, जापान में इतनी है, लेकिन दोनों जगह बेच रहे हो। हाँ, अच्छा, कंपटीशन, हाँ पाकिस्तान में भी काफी हमारा कंपटीशन है, जापान में भी हमारा कंपटीशन है। अच्छा यार, तुम मटेरियल कहां से खरीदते हो? पाकिस्तान से भी खरीदते हैं, जापान से भी खरीदते हैं। पागल हो तुम, हो क्या? लेबर जापानीज भी चीन ले लेते हैं, कभी कभी शीदे को टल्ली को मारने को भी ले लेते हैं। इधर भी चल रहा है प्रोग्राम हमारा। और तुम हो क्या? कहते हैं मैं यही हूं। तो अब ऐसी कंपनी के फंक्शनल करेंसी मालूम करना मुश्किल है, उसके लिए कुछ सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी? जो कंपनी एक वक्त में 2 या 2 से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही हो और प्राइमरी इंडिकेटर से आपको समझ ना आ रहा हो कि इस कंपनी के कौन से फंक्शंस हैं। देखिए, फंक्शनल करेंसी सिर्फ एक होती है। स्टैंडर्ड कहता है फंक्शनल करेंसी सिर्फ एक रखनी है आपने। फिर आप क्या करें? फिर आप पता क्या करें? फिर आप ये देखें कि इसने लोन किस मुल्क में लिया है, पाकिस्तान में या जापान में। फिर ये देखें, कहते हैं फिर मेरा ये मशवरा, ये देख लो कि लोन कहां से लिया है, पाकिस्तान से लिया है या जापान से लिया है। और अगर कभी नए शेयर इशू करने पड़े हैं तो वो कहां से किए? वो जी अल्लाह का शुक्र है दोनों दफा जापान से किए हैं, क्योंकि असल में हमारी कंपनी जापान की है। अंदर की बात अब निकल रही है, अंदर की बात। वो हमने लोन जब भी लिया है जापान से लिया है, और जब भी हमने नए शेयर इशू किए हैं, डेट, लोन, इक्विटी, शेयर कैपिटल, तो जब भी हमने लोन और शेयर कैपिटल रेज किया है वो हमने जापान से किया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पैसे बचे कुछ होते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो तुम्हें बच रहे हैं, ये कहाँ अकाउंट में? ओए ये जापान के बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। वहाँ जापान के बैंक अकाउंट में चुप करके अपने पैसे रखे हुए, तो पता नहीं क्या बने पाकिस्तान में पैसों का। द करेंसी इन विच रिसीट्स, पैसे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन। ये सारा याद नहीं करना आपने, स्टैंडर्ड का पैरा 9 है, स्टैंडर्ड का पैरा 10 है। इन्हें क्या कहते हैं? इंडी। बेहतर है
कि प्राइमरी इंडिकेटर्स लगा के पता चल जाए हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। अगर प्राइमरी इंडिकेटर लगा के नहीं पता चलता हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है, तो मजबूरी में कौन से इंडिकेटर लगा लें, फिर तो पता चल ही जाएगा कि हमारी करेंसी कौन सी है। फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरीली द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द एंटिटी इज बेस्ड। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें एंटिटी के काम कर रही हो यानी बेस्ड हो सकता है एससीसीपी में आपने अपने आप को पाकिस्तान में भी रजिस्टर कराया हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है जापान में आपकी ये चीजें ज्यादा हो तो आपको जापान हो, बट नॉर्मली इट इज, और नॉर्मली ऐसा हो भी जाता है। अच्छा चलें, इस पे कल बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि जर्नल एंट्रीज किस में करनी है? जर्नल एंट्रीज, हाँ, आप लोग ये लाइन काट दें, ये हाईलाइट कर लें, फंक्शनल करेंसी। जर्नल एंट्रीज किस में करनी है जी पेपर में? आप पढ़ें जी, फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन पढ़ें। भाई मैंने नहीं छोड़ना अभी, आज 2 मिनट और खबर। फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन पढ़ें। फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ प्राइमरी, नहीं लीगल एनवायरमेंट नहीं। लीगल एनवायरमेंट तो हो सकता है आप पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हो, लीगल एनवायरमेंट नहीं देखी जाएगी, कहां है? इट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच एन एंटिटी, no, what is the primary economic environment? It is told by these factors, it is told by these indicators. यहां से पता चलेगा आपके इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है। अच्छा खामोश, 1 मिनट। फॉरेन करेंसी अब क्या है? हर वो करेंसी जो फंक्शनल के अलावा है। ये क्या हो रहा है? ये रजिस्टर रख लें आप। हर वो करेंसी जो फंक्शनल के अलावा है वो क्या है? अच्छा, रॉयल फैन के फंक्शंस किस में हो रहे हैं? पाक रुपीज में। तो इसकी फंक्शनल करेंसी क्या हो गई? अब चाहे ये डॉलर में प्लांट मंगवाए, चाहे ये यूरो के अंदर मशीन मंगवाए, चाहे ये जापानीज येन के अंदर जो है वो जनरेटर मंगवाए, ये सारी फॉरेन करेंसीज है। बोलें फंक्शनल के अलावा हर करेंसीज फॉरेन। बोलें फॉरेन करेंसी कैन बी थाउजेंड्स, ये हजारों हो सकती हैं फॉरेन करेंसी। वैसे दुनिया में मुल्क 250-300 है मेरे ख्याल से, तो जितने मुल्क हैं उतनी सारी फॉरेन करेंसी होती हैं। फंक्शनल करेंसी सिर्फ एक हो सकती है और फॉरेन करेंसी सैकड़ों हो सकती हैं। फॉरेन करेंसी में कोई मसला नहीं। जो करेंसी फंक्शनल के अलावा है, डेफिनेशन फॉरेन की याद करनी है या फंक्शनल की? डेफिनेशन तो दोनों की याद नहीं करनी, लेकिन असल में जब फंक्शनल की डेफिनेशन याद हो जाएगी तो उसके अलावा हर करेंसी इज जाए। होमवर्क मैं बता देता हूं। ये कौन सा सवाल था गिल बेट्स वाला? गिल बेट्स वाला क्वेश्चन नंबर 12 था ना? पेज, अच्छा क्वेश्चन 23 आपने करके लाना है, उसका पेज मैं आपको बता देता हूँ। जाते नहीं जिन्होंने नोट्स से देख लेते होते हैं वो। क्वेश्चन 23 आपने करना है जी पेज नंबर 484 पे, पेज 484 क्वेश्चन 23 होमवर्क। मुझे हाँ नहीं, मुझे ऐसे तस्वीर लाओ। अब्दुल्ला का नंबर किसके पास है? मेरे पास। उसको सेंड करते हैं।